देश की हकीकत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में दरअसल G20 सम्मेलन हो रहा है। जितना उसकी चर्चा है उससे भी ज़्यादा एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर चर्चाएं जो है बनी हुई हैं, लोगों के मन में सवाल बना हुआ है। वो सवाल ये है जो टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्या पूरी दिल्ली ही बंद रहेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ जिस चीज़ के माध्यम से लोग दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, क्या वो साधन खुले रहेंगे? क्या बस, ऑटो, मेट्रो तमाम चीज़ें खुली रहेंगी? हाँ तो कहाँ कहाँ, ना तो कहाँ कहाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया। लोगों के मन में सवाल है जो जानने की ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 8, 9, 10 जो है बहुत बड़ा दिन है दिल्ली के लिए। इसीलिए दिल्ली पुलिस को ट्वीट भी करना पड़ रहा है और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको समझना बहुत ज़रूरत है। यही देश की हकीकत में दर्शकों को बताएंगे, आपको बारीक से एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल की ओर रुख करते हैं कि क्या पूरी दिल्ली बंद रहेगी? तो सबसे पहले आपको बता दें, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ कहाँ बंद रहेंगी वो बता देंगे। इसको लॉकडाउन कहा जा रहा है, मिनी लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन है उसको भी समझाते हैं और इसको और आसान भाषा में समझाने के लिए आपको बताते हैं। जो मेरे ग्राफिक्स एडिटर हैं वो अमित जी ने शानदार देखिए डिज़ाइन ग्राफिक्स तैयार किया है। इसको देखिए और समझिए। दरअसल सवाल ऊपर लिखा हुआ है, एक तरफ क्या क्या बंद रहेंगे वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ खुले रहेंगे वो समझ पा रहे हैं। सबसे पहले सरकारी जो प्राइवेट जो ऑफिस है तमाम चीज़ें वो बंद रहेंगी। आपको बता दें ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन वो ऑफिस है। लेकिन वही खुले जो रहेंगे NDMC क्षेत्र के बाहर मॉल और बाजार तमाम चीज़ें जो हैं वो खुली रहेंगी। तो ये लोगों के मन में बड़ा सवाल था जो आपने देखा। अब दूसरा देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि सभी जो शिक्षक संस्थान है वो भी बंद रहेंगे, ये आपको बता दें दर्शकों। और दूसरा जो सवाल कि जरूरी जो दुकान है जैसे कि दवा है, दूध है, मिल्क है, ये तमाम चीज़ें खुली रहेंगी जो बहुत ज़रूरी की चीज़ें हैं। और ये जो डेट का मैं बता रहा हूँ वो दरअसल 8, 9, 10 ये आप बार बार याद रखिएगा। 7 तारीख के शाम के वक्त से लगभग ये शुरू हो जाएगा। तो इस पे लोगों की निगाहें बनी हुई। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, बैंक और वित्तीय संस्थान है ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे। लेकिन वहीं जो खुले में रहेंगे वो समझ लीजिए जो खुला क्या रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन छोड़कर बाकी मेट्रो सभी खुले रहेंगे, यानी कि उसके अलावा जिसको दफ्तर जाना वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है जो मैं आपको बता दूँ कि भाई मेट्रो से तो चले जाएंगे, लेकिन कई लोगों के ऐसे दफ्तर हैं जो मेट्रो के अलावा जो है मेट्रो स्टेशन के अलावा 2 किलोमीटर अंदर है, 3 किलोमीटर अंदर है। तो क्या वहाँ पे ई रिक्शा या ऑटो वगैरह चलेगा? इसका आगे जवाब दें, लेकिन उससे पहले जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी मेट्रो स्टेशन है वो सभी के सभी चलेंगे। अब आगे बात करते हैं, आगे देख लीजिए ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पे जो बंद रहेंगे वो NDMC क्षेत्र के बाजार भी जो है पूरी तरीके से बंद रहेंगे NDMC क्षेत्र के। लेकिन वहीं जो खुले रहेंगे रिंग रोड बस सर्विस NDMC के बाहर खुले रहेंगे। इस चीज़ को याद रखना है, इसीलिए मैंने जो है अमित जी ने शानदार ग्राफिक्स बनाया है ताकि कहाँ खुला रहेगा कहाँ बंद रहेगा ये चीज़ आपको जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अगला देख लीजिए आप। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा है कि वो नई दिल्ली जिले में शराब की जो दुकान है, कोरोना काल में जब खुला था तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इसीलिए नई दिल्ली के जो जिले में शराब दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। लेकिन वहीं NDMC के बाहर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। तो ये भी स्पष्ट बता दें उन लोगों के लिए जिन लोगों के मन में सवाल है कि 3 दिन का अगर मान लीजिए मिनी लॉकडाउन है तो वह बैठ के क्या करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मौज मस्ती के वक्त की सवाल है वही। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कमर्शियल व्हील की जो है एंट्री पूरी तरीके से बंद रहेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक मेडिकल सेवाओं में जो भी शामिल गाड़ियां हैं वो तमाम जो है वो खुली रहेंगी। लेकिन याद रहे, फिर से बता दें, मेडिकल सेवाओं में ये एक बड़ा सवाल है, वो गाड़ियां जो है वो खुली रहेंगी। अगला अगर आप देख पाएँ तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको आप देख पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल पे आ जाते हैं, अब सवाल जवाब। सवाल क्या है? लोगों के मन का सवाल जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया देश की हकीकत में, वो कि क्या नई दिल्ली में क्या बसें चलेंगी, ये हर लोग जानना चाह रहा है। तो इसको जरा सा स्पष्ट रूप से जवाब समझ लीजिए। बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। लेकिन कहाँ चलेगा? रिंग रोड से तमाम बसें जो है मुड़ जाएंगी। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल था। उससे भी ज़्यादा जो सवाल है वो ये था कि क्या दूसरा जो सवाल है वो ये कि नई दिल्ली से एयरपोर्ट जाने के लिए क्या टैक्सी इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब आप देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। मेट्रो का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर एक सवाल इस बीच में ये भी है कि कोई एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली आ रहा है तो उसके बाद बोर्डिंग पास होता है। अगर आप फ्लाइट में गए होंगे तो आपके पास बोर्डिंग पास होता है, उसके बाद ही उन्हें इजाज़त दी जाएगी। जो खबर आपको बता दें तो ये बहुत बढ़िया। तीसरा जो सवाल है दर्शकों, ये तो और भी अहम सवाल है, ये हर लोग जानना चाह रहा है। जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, उन तमाम लोगों के मन में सवाल है कि क्या ऑफिस खुले रहेंगे।
देखिए सवाल पे जरा गौर फरमाइए। कैमरामैन अर्जुन जी दिखा रहे हैं आपको कि नई दिल्ली में ऑफिस है तो क्या जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि नई दिल्ली में अगर ऑफिस है, दफ्तर है, आप कामकाज कर रहे हैं तो क्या जा सकते हैं क्या ये 3 दिनों में? जवाब जरा से सुन लीजिए, गौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारा जवाब है। किसी के पास अपना गाड़ी है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास स्कूटी है, तमाम चीज़ें। अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, गौर से समझिएगा, अपनी गाड़ी से नहीं। मेट्रो आए और ज़रूरी सेवाओं में काम करते हैं तो आपको आईडी भी दिखाना पड़ेगा। तो 3 दिन का जो आपका सफ़र रहेगा, ख़ास करके घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, ये थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा। तो इस चीज़ को देखिए। उम्मीद है कि दर्शकों आप समझ गए होंगे कि जो नई गाइडलाइंस आई है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस बार बार ट्वीट कर समझा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये समझा रही है, ताकि आम लोगों को तकलीफ ना हो। जो लोग देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। देश की हकीकत में एक और सवाल दर्शकों आखिर में बता देते हैं कि ये जो छोटा सा लॉकडाउन है, G20 आप जानते हैं कि बहुत बड़ा है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन ये तकलीफ़ें थोड़ा सा तो है जिसको हम और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे भी देश के जो खास करके युवा हैं, देश के जो आवाम है, उन्हें आदत सी हो गई है इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने की। कोरोना में आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ, कितनी परेशानी हुई, लोगों ने सहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस 3 दिन को लेकर लोगों के मन में सवाल था। अब आपके कोई प्रश्न है, एक जो मेट्रो सेवाओं के बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ सेवा प्रभावित रहेगी। अगर किसी और इकाई या किसी से इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। सर 39 मेट्रो स्टेशन के 67 गेट जो 67 गेट बंद करने की बात की गई है, चिट्ठी भी लिखी गई है पुलिस की तरफ से, तो वो क्या गेट परमानेंट उन 3 दिन नहीं, बंद रहेंगे? मैंने आपको बता दिया कि वो करेक्शन जो है कॉरिजोंडम उसका आ जाएगा। अब जो है मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। सिर्फ उस वक्त मूवमेंट के ये सोचना कि पूरी तरह से कोई मेट्रो स्टेशन बंद है प्रगति मैदान के अलावा, वो सही नहीं है। उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश की आवश्यकता ही नहीं है। उम्मीद है कि तमाम सवालों का जवाब आप मिल गया होगा, लेकिन अब भी आपके पास कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें देश की हकीकत। नमस्कार।